Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are going to explore a wonderful and exciting chapter from the Class 1 English Mridang book called The Food We Eat. So, this chapter takes us on a fun journey where children share their lunch with one another, showing kindness and joy. So, you will meet kids with delicious foods like roti, sabji, idli, chila, and more while learning about sharing, caring, and being thankful for the food we eat. So let's dive in and discover how food brings happiness and friendship to everyone. तो चलिए रीडिंग करते हैं फिर इसे समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द फूड वी ईट। ये क्लास 1 इंग्लिश मृदंग बुक यूनिट 3 फूड का सेकेंड चैप्टर है। चलिए रीडिंग करते हैं। वैसे ये पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हो, एक पार्क का पिक्चर लग रहा है, गार्डन का है ना, जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। वैसे लंच क्या होता है, दिन का खाना है ना। चलिए रीडिंग करते हैं। सो यहाँ पे ये फर्स्ट गर्ल कहती है आई हैव पूरी विद आलू सब्जी। फिर ये सेकेंड बॉय कहता है आई हैव रोटी विद सब्जी। और ये थर्ड बॉय कहता है आई हैव फ्रूट्स। और फिर ये फोर्थ गर्ल कह रही है आई गॉट गोडोक। तो चलिए इन चारों ने क्या क्या लाया है देखते हैं। फर्स्ट गर्ल कह रही थी आई हैव पूरी विद आलू सब्जी। फिर सेकेंड बॉय ने रोटी विद सब्जी और थर्ड ने लाए हैं फ्रूट्स। बट ये फोर्थ नंबर की गर्ल कह रही है आई गॉट गोडोक। इसने क्या लाया है, गोडोक। तो ये कुछ इस टाइप की डिश होती है। फिर नेक्स्ट गर्ल कहती है आई गॉट इडली विद चटनी। इसने क्या लाया है, इडली और चटनी। फिर ये बॉय कहता है आई हैव ब्रॉड गोभी पराठा। इसने क्या लाया है, गोभी पराठा लाया है। और ये लास्ट बॉय कहता है आई हैव चिला इन माई बॉक्स। मेरे बॉक्स में चिला है। लेकिन क्या आप एक बात नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर ये जो गर्ल बैठी है इसने तो टिफिन लाया ही नहीं है ना। इसके पास में लंच बॉक्स नहीं है। चलिए आगे इसकी स्टोरी रीड करते हैं। अब ये जो गर्ल है जिसने कुछ भी नहीं लाया है, ये गर्ल कहती है माई मदर इज सिक, नो लंच फॉर मी। क्योंकि इसकी मदर इसके लिए खाना बनाती है ना, सो इसकी मदर अब क्या है, सिक। सिक मतलब कि बीमार है। सो बीमार होने की वजह से इसकी मदर ने इसे लंच बॉक्स रेडी करके नहीं दिया है। सो यहाँ पे ये बच्चा कहता है हैव माई पराठा, मतलब वो उसे पराठा ऑफर कर रहा है कि तुम मेरा पराठा ले लो, मतलब फूड शेयर कर रहा है। और ये दूसरा बच्चा भी कहता है टेक माई चिला, तुम मेरा चिला भी ले सकती हो। तो ये दोनों अपना टिफिन शेयर कर रहे हैं। और ये गर्ल इन्हें क्या कहती है, थैंक यू। थैंक यू मतलब कि धन्यवाद, है ना। चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहले यहाँ पे साइड वर्ड्स दिए हैं, इन्हें रीड करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर फ्रॉम, FROM फ्रॉम। नेक्स्ट फॉर, FOR फॉर। देन them, THEM them, their, THEIR their, THEY they, HAS has, SHE she, HAVE have। अब करते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में यहाँ पर गिवन है have, HAVE have। have होता है पास होना। नेक्स्ट है थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद। नेक्स्ट वर्ड है शेयर, शेयर मतलब बांटना। नेक्स्ट वर्ड है लंच, लंच होता है दिन का खाना। नेक्स्ट वर्ड है सिक, सिक बीमार। फ्रूट्स फल, टुडे आज। और स्माइलिंग, स्माइलिंग का मीनिंग क्या होता है, मुस्कुराते हुए। ठीक हो गया। चलिए अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वेयर डू यू सिट व्हेन यू हैव लंच एट स्कूल। अब इसका आंसर सबका डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब आपके स्कूल में आपका लंच ब्रेक होता है, मतलब लंच का टाइम होता है, तो ऐसे टाइम में आप कहाँ बैठकर लंच करते हो। सो एक सैम्पल आंसर देखते हैं। अगर आप क्लासरूम में बैठकर लंच करते हो या फिर लंच एरिया में बैठकर करते हो, सो आप आंसर लिखोगे आई सिट विथ माई फ्रेंड्स इन द लंच एरिया और क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ डू यू शेयर योर फूड विथ योर फ्रेंड्स। आप अपना फूड अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे शेयर करते हो। सो इसका सैम्पल आंसर देखते हैं। आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो आई शेयर बाय ऑफरिंग और एक्सचेंजिंग माई फूड विथ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं When you were hungry, did anyone share food with you?
क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप हंग्री मतलब भूखे होते हो, क्या आपके साथ कोई फूड शेयर करता है? सो इसका आंसर तो यस ही होना चाहिए। हमारे फ्रेंड हमारे साथ में फूड शेयर करते हैं ना। अगर एक आध दिन हम लंच बॉक्स लेकर जाना भूल गए स्कूल में, तो फिर हम ऐसे ही रहते हैं क्या क्लास में दिन भर? नहीं, हमारे फ्रेंड हमारे साथ में लंच शेयर करते हैं। सो इसका आंसर लिखोगे यस। नेक्स्ट करते हैं लेट अस रीड। थिंक ऑफ वर्ड्स फॉर द पिक्चर्स एंड रीड अलाउड। इन पिक्चर्स के लिए आपको वर्ड के बारे में सोचना है कि यहाँ पर आप क्या वर्ड्स लिखोगे और फिर इसे लाउडली रीड करना है। सो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये किसका पिक्चर है? फ्रूट्स का। और ये पिक्चर है वेजिटेबल्स का। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट में फ्रूट और सेकंड में लिखेंगे वेजिटेबल। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच फार्मर्स ग्रो। ठीक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये किसका पिक्चर है? हाइव का, है ना। सो यहाँ पे इस सेंटेंस को रीड कैसे करेंगे? सम फार्मर्स कीप हाइव। नेक्स्ट ये पिक्चर है हनी बीज का। सो इसे लिखेंगे वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। नेक्स्ट देखते हैं ये पिक्चर किसका है? फार्मर, है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे सम फार्मर्स कीप, और ये कौन है? ये है काउज। सो यहाँ पे लिखेंगे काउज। सो सेंटेंस क्या बना? सम फार्मर्स कीप काउज। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, और हमें काउज से मिल्क मिलता है। वी मेक कर्ड्स एंड बटर फ्रॉम द मिल्क, और हम मिल्क से कर्ड और बटर बनाते हैं। कर्ड मतलब कि दही और बटर मक्खन होता है। चलिए, हमने इसे समझा नहीं था, एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने बोला था फ्रूट्स और वेजिटेबल। वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच फार्मर्स ग्रो। फार्मर जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो करते हैं वो हम खाते हैं। सम फार्मर्स कीप हाइव, कुछ फार्मर्स हाइव रखते हैं मतलब मधुमक्खी का छत्ता। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, इन मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है? हनी मिलता है। फिर कुछ फार्मर्स, सम फार्मर्स कीप काउज, कुछ फार्मर्स काउज रखते हैं और इन काउज से हमें मिल्क मिलता है और मिल्क से हम कर्ड और बटर बना सकते हैं। फिर लास्ट सेंटेंस में कहा गया है वी शुड से थैंक यू टू फार्मर्स। ये पिक्चर किसका है? फार्मर का। सो हमें किन्हें थैंक यू करना है? फार्मर्स को थैंक यू कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट अस स्पीक। चलिए अब हमें यहाँ पे बोलना है। यहाँ पे तो हमें पिक्चर्स ही दिख रहे हैं, चलिए इनको नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला पिक्चर है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इडली और चटनी है ना। सो नेमिंग कर लेते हैं इन्हें। ये फर्स्ट पिक्चर हो गया, सारा एक साथ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सो अब इनका नाम लिख सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन भी है आपको, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें वही चीज बोली गई है। नेम द फूड आइटम्स यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आप जो फूड आइटम्स देख रहे हो इनके नाम लिखो। तो ये काम ना हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे इनके नाम लिख लेते हैं, है ना। ओके, सो ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये है इडली विद चटनी। सेकेंड पिक्चर है सूप। नेक्स्ट है समोसा। नेक्स्ट पिक्चर में पूरी विद सब्जी। नेक्स्ट है डोसा विद चटनी एंड सांबर। नेक्स्ट क्या है? पराठा। नेक्स्ट पिक्चर है गुजिया और लड्डू। लड्डू की स्पेलिंग में आप LADDU भी लिख सकते हो या फिर LADOO भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पिक्चर है चपाती और सब्जी, या फिर आप इसे रोटी सब्जी भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पिक्चर है जलेबी। नेक्स्ट पिक्चर ये है पापड़। नेक्स्ट है मोमोज, और लास्ट बचा है, अब ये पिक्चर किसका हो सकता है? ये पिक्चर है मक्की की रोटी और साग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज योर फेवरेट स्वीट? आपका फेवरेट स्वीट कौन सा है? सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच इज योर फेवरेट स्वीट। तो आपका जो भी फेवरेट स्वीट है आप उसका नाम बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कुक्स फूड एट होम? आपके घर में खाना कौन पकाता है? सो अगर आपकी मदर पकाती है सो आप मदर लिखोगे, फादर पकाते फादर, या फिर दोनों करते तो मदर एंड फादर लिखोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू पिक अप योर प्लेट आफ्टर अ मील? खाना खाकर हो जाने के बाद क्या आप अपनी प्लेट उठाकर रखते हो? तो ये काम तो करना ही है कंपलसरी। तो यहाँ पे आंसर लिखोगे यस। अगर आप नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच द फूड आइटम टू इट्स शेप। यहाँ पे ये जो फूड आइटम्स है इन्हें इनके शेप के साथ मैच करना है। बहुत ही सिंपल सा काम है। चलिए, 3 फूड आइटम्स है और 3 ही शेप्स है। यहाँ पे ये पहला है पापड़ या फिर चपाती, है ना। तो सर्कुलर शेप की दिख रही है, तो इसकी पेयर किसके साथ लगेगी? बिल्कुल मैच हो रहा है इसके साथ, है ना। तो यहाँ पे ये लगेगी पेयर। नेक्स्ट है ये जो ये वाली जो पिक्चर है, ये किसके साथ मैच कर रही है? इस स्क्वायर के साथ। सो इसकी पेयर लगाएंगे स्क्वायर के साथ। नेक्स्ट ये समोसा, ये कैसा लग रहा है? ट्रायंगल के जैसा। सो इसकी पेयर लगेगी ट्रायंगल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, से द नेम ऑफ द स्पेशल डिशेस यू ईट एट होम। आप घर पर जो स्पेशल डिश खाते हो उसका नाम बताना है और क्या करना है? ड्रॉ एंड कलर देम। यहाँ पे ड्रॉ करोगे, कलर करोगे, सी व्हाट अदर्स हैव ड्रॉन, और देखना है कि आपके फ्रेंड भी क्या ड्रॉ करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समोसा पसंद है तो आप यहाँ पे समोसा ड्रॉ करोगे और उसे कलर कर लोगे। फिर अपने फ्रेंड्स का भी देखना है कि वे कौन से डिश खाना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फन विथ वर्ड्स। लेट अस स्पीक। Listen to the following words that your teacher will read out. Notice that they have only one syllable. अब यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि आपके टीचर जो वर्ड अब बोलने वाले हैं उनको सुनना है, ठीक है, आपको रीड भी करना है। एंड नोटिस दैट दे हैव ओनली वन सिलेबल, और इनमें सिर्फ एक सिलेबल है। चलिए पहले तो रीड कर लेते हैं। सिलेबल क्या है ये हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे मैन, फूड, कैट, हट, ईट, मैट, गो, कम, सिट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बोला था से द वर्ड एंड क्लैप वंस। ये वर्ड आपको बोलने हैं और फिर क्लैप भी करना है। तो ये वर्ड्स तो हमने रीड कर लिए, बट यहाँ पे बोला गया था कि इसमें एक सिलेबल है। अब सिलेबल क्या होता है ये हम जब ये नेक्स्ट करेंगे ना तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दिस वर्ड्स हैव 2 सिलेबल। यहाँ पे बोला है कि इन वर्ड्स में 2 सिलेबल्स है। से ईच वर्ड अलाउड एंड क्लैप फॉर एवरी सिलेबल ऑफ द वर्ड। तो हर एक को बोलना है और इनके साथ में क्लैप करना है। सो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर है फार्मर। तो फार्मर में कितने सिलेबल है? 2 सिलेबल। एक है फार्मर। नेक्स्ट है कैरेट। तो यहाँ पे भी 2 सिलेबल, एक है कैरेट। नेक्स्ट है मार्केट, मार्केट। देन ब्रिंजल, ब्रिंजल। मैंगो, मैंगो। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिनर। यहाँ पे हो गया डिनर। ठीक हो गया। तो ये होते हैं 2, तो ये थे 2 सिलेबल इनके। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली ये सिलेबल क्या है। तो इस सिलेबल ना एक शब्दों का हिस्सा होता है जिसमें एक या अधिक आवाज होती है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, जिसे सिलेबल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, अगर हम यहाँ पे कैट कहते हैं, कैट, CAT, कैट, तो कितना सिलेबल हुआ? 1 सिलेबल। एक एग्जाम्पल लेते हैं टीचर। तो टीचर में 2 सिलेबल। कैसे? देखो, टीचर, टीचर कितने हो गए? 2 सिलेबल। नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंट। तो एलिफेंट में एलिफेंट कितने हो गए सिलेबल? 3 सिलेबल। एलिफेंट, तो 3 सिलेबल है। तो जब आप ब्रेक करके बोल रहे हो ना, तो ये ब्रेकिंग हम कर रहे हैं और इससे हमें रीडिंग में भी इनका स्ट्रक्चर समझने में भी इजी होता है इन सिलेबल की वजह से। तो एक्चुअली सिलेबल क्या होता है? शब्दों का ही हिस्सा होता है जिसमें एक या अधिक आवाज होती है। ठीक है। तो ये जो सिलेबल है इनमें एक वॉवल साउंड होता है। वॉवल पता है आपको किसे कहते हैं? AEIOU। इनमें से कोई ना कोई तो भी इन सिलेबल में आता है। या तो A आएगा, E आएगा, IOU में से कोई ना कोई इनमें होता है। जैसे कि कैट, CAT, कैट में A है ना। टीचर का T और चर में देखो
टी में भी ई और ए दो दो आगे है और CHER चर में भी ई आया हुआ है। एलिफेंट की स्पेलिंग में हमने 3 सिलेबल निकाले थे, ELLE फेंट, तो EL में ई है सेकेंड वाले में और फेंट में भी ए आता है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं क्या सभी में वॉवल आता है। जैसे कि मैन में ए वॉवल है ना, फूड में ओ वॉवल है, नेक्स्ट है कैट में ए वॉवल है, हट में यू वॉवल है, ईट में ए है, मैट ए है। तो 1 सिलेबल वालों में तो है। अब चेक करते हैं 2 सिलेबल वाले। तो यहाँ पे देखो फार्मर, फार में ए आ रहा है और मर में ई आ रहा है। कैरेट, तो कैट में भी ए आता है और रॉट में भी ओ आता है। नेक्स्ट है मार्केट में भी ए है और KET में ई आ रहा है। तो AEIOU ये होते हैं वॉवल। तो इनमें से कोई ना कोई वॉवल इन सिलेबल में आता है जब हम इन्हें ब्रेक कर कर बोल रहे, मतलब सिलेबल कितने हैं ये देख रहे। और जब हम शब्दों को बोलते हैं तो हर सिलेबल का अपना एक साउंड होता है। सिलेबल को काउंट करने से हम शब्दों का उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन और उनके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ठीक हो गया। वैसे आप आगे के भी चेक कर सकते हो, आपको हर सिलेबल में वॉवल दिखेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मैच द फॉलोइंग इमेजेस टू दिस सेंटेंस। इन सेंटेंस को इन इमेजेस के साथ में मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस रीड कर लेते हैं पहले, फिर पिक्चर्स दिखेंगे। ओके, दिस काऊ इज ब्राउन। सो फर्स्ट इसमें बोला गया है कि ये काऊ ब्राउन है। आपको काऊ कहाँ दिख रही है? काऊ ये है ना, तो पेयर मैच हो गई। नेक्स्ट है, दीज आर 4 ऑरेंजेस। ये 4 ऑरेंजेस है। सो ऑरेंजेस हम कहाँ देख रहे हैं? सबसे लास्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज अ पर्पल कैप। ये एक पर्पल कैप है। तो कैप कहाँ पर है? ये रही फर्स्ट, ऊपर ही है ना। तो इसकी पेयर लगाते कैप के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज माई लंच। ये मेरा लंच है। सो लंच हम कहाँ देख रहे हैं? लंच है यहाँ पर। नेक्स्ट, ओके, ये रहा लंच। लास्ट सेंटेंस है, दिस इज अ ग्रीन जिप। सो ग्रीन जिप कहाँ पे है? ये रही ग्रीन जिप। तो यहाँ पे हमने पेयर लगा ली है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और ये लास्ट पार्ट है हमारी इस वीडियो का, रिडल्स। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आई एम अ फ्रूट। मैं एक फ्रूट हूँ। माई नेम इज कलर। और मेरा जो नेम है ना, वही मेरा कलर है। हु एम आई। तो मैं कौन सा फ्रूट हूँ? मैं हूँ ऑरेंज, क्योंकि नाम भी ऑरेंज, फ्रूट भी ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम हार्ड एंड ब्राउन। मैं हार्ड हूँ और मैं ब्राउन कलर का हूँ। ऑन दी आउटसाइड, मतलब मैं बाहर से हार्ड और ब्राउन हूँ। सॉफ्ट एंड वाइट इनसाइड, लेकिन मैं अंदर सॉफ्ट हूँ और वाइट कलर का हूँ। सो ऐसा कौन सा फ्रूट होता है? कोकोनट, है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ वेजिटेबल। मैं वेजिटेबल हूँ। आई एम पिंक इन कलर। मैं पिंक कलर की होती हूँ। आई मे ऑल्सो बी वाइट इन कलर। मैं कभी वाइट कलर में भी दिखती हूँ। इफ यू कट मी, अगर आप मुझे कट करोगे, आई मेक यू क्राई। तो मैं आपको रुला सकती हूँ। हु एम आई। तो मैं कौन सी सब्जी हूँ? ऐसी कौन सी सब्जी होती है जो कि पिंक या फिर वाइट कलर की भी होती है, और जब हम उसे कट करते हैं तो हमें रोना आता है? तो ऐसी एक ही सब्जी है, कौन सी? अनियन, प्याज, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अनियन। लास्ट बचा है, आई एम अ फ्रूट। मैं एक फ्रूट हूँ। आई कम इन ग्रीन और पर्पल। मैं ग्रीन और पर्पल कलर में आता हूँ। आई कम इन अ बंच। और मैं बंच में भी आता हूँ। तो ये होते हैं ग्रेप्स। सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ग्रेप्स। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.